Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my Shehzadi YouTube channel and today our topic is acquired immunity. आज हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसकी टाइप्स, जो कि इसके टाइप्स हैं नेचुरली एक्वायर्ड, या आप रेड कलर में दे सकते हैं नेचुरली एक्वायर्ड, और ये भी रेड कलर में आप दे सकते हैं आर्टिफिशली एक्वायर्ड। और इनकी भी आगे से फर्दर टू टाइप्स हैं, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसके अलावा पार्ट आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। और हम इसे आहिस्ता आहिस्ता जो है सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास होती क्या है। Acquired immunity refer to the type of the specific immunity that developed of the exposure of to the antigen and it is produced of the antibodies or transmitted from it। यानी वो एक इम्यूनिटी जो कि हमारी से एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है ये, और ये किस तरह से मिलती है। दो प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए से हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल सकती है। एक तो ये कि एंटीजन आई, उससे हमारा एक्सपोजर हुआ, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास इम्यूनिटी मान गई। हमने डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में भी कि कुछ सेल जो वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। जब वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं तो वो इम्यूनिटी हमारे पास अंदर एक्वायर्ड हो चुकी होती है। वो बाद में फिर से अगर कोई चीज़ आएगी तो वो इम्यूनिटी जो है वो फिर से उस पर अटैक करके उसे जल्दी से ख़त्म कर देगी। पहली दफ़ा टाइम लगता है लेकिन दूसरी दफ़ा जल्दी ये काम हो जाता है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, आर प्रोड्यूस आफ्टर द आर। लेकिन दूसरा प्रोसेस ये है कि ये हमारे पास नेचुरल प्रोसेस हो गया, ये जो हमने अभी कहा कि एक्सपोजर टू द एंटीजन। लेकिन दूसरा जो आर्टिफिशली क्या है कि हमने बाहर से एंटीबॉडीज़ खुद बना के तो एक एनिमल्स में डाल दी। तो इस तरह से ये आर्टिफिशली भी और नेचुरली भी दोनों जो है ये वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है हमारे पास। इसकी दो टाइप्स है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और एक है पैसिव इम्यूनिटी। और नेचुरली एक्वायर्ड जो है ये कैसी होती है कि जैसे कि एक एंटीजन आया, जैसे कि वो डेली की एक्टिविटीज़ कर रहा था, कोई भी एंटीजन जो है उसकी बॉडी में आ जाता है, तो वो आगे क्या करता है, इम्यून सिस्टम को जो है वो उसे ना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। वो डिस्ट्रॉय किस तरह से कर रहा है, वो दो प्रोसेस के ज़रिए से उसे डिस्ट्रॉय करता है। रिस्पॉन्ड करता है, या तो एंटीबॉडीज़ बना देगा, और दूसरा क्या करेगा कि इनएक्टिव कर देगा, और या फिर ऐसे जो वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा तो इस तरह से उसे जो है वो तबाह कर देगा। और जो इम्यूनिटी है जो इस वजह से जब हम और कुछ जो है वो हमने कहा कि मेमोरी सेल्स बच जाते हैं, वो हमारे अंदर रह जाते हैं। और ये जो है ये किस तरह से है कि ये जो है ये लंबी भी हो सकती है, जैसे कि हमारे अंदर मीज़ल्स होते हैं या चिकन पॉक्स होता है, किसी को एक दफ़ा होता है तो वो दूसरी दफ़ा अगर फिर से अगर वही एंटीजन उसकी बॉडी में आते हैं तो वो बहुत ईजीली टैकल उसे कर लेते हैं उसकी बॉडी, और लास्ट फॉर या फिर कुछ सालों तक भी रह सकती है। वो कौन सी है, वो है टेटेनस, हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें कि पैसिव इम्यूनिटी, हमारे पास नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द एंटीबॉडीज़। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक होस्ट से दूसरे में जो ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन ये नेचुरली प्रोसेस है, तो ये किस तरह से हो गया, ये किन में हो गया। एग्जाम्पल तो प्रेग्नेंट मैमल्स, यानी सम ऑफ द फीमेल्स एंटीबॉडीज़, यानी जो प्रेग्नेंट मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो फीमेल्स वन होता है उनके अंदर जो वो एंटीबॉडीज़ बनती है। वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू वो जो है वो जब बेबी प्रेग्नेंट होते हैं तो फीमेल जो है वो उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो फीटस यानी जो छोटा बच्चा है उसके तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एंड दैट इज़ द नेचुरली एक्वायर्ड द पैसिव इम्यूनिटी। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ और भी बहुत ज़्यादा कुछ और भी जो है वो सिक्रेशंस होती हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि हम मिसाल के तौर पे अगर बात करेंगे, सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड से जो निकलने वाली सबसे फर्स्ट सिक्रेशन है, यानी मेमोरी ग्लैंड से जो सबसे पहले जो दूध निकलता है तो उसे हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। और वो सिक्रेशन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि माँ का पहला गाढ़ा दूध जो है वो बच्चे को देना चाहिए। क्यों कहते हैं कि वो दैट्स वाई इट हैज़ कंटेन द मैनी एंटीबॉडीज़ एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। वो उसे बहुत ज़्यादा बीमारियों से लड़ने के लिए जो है वो ताकत प्रोवाइड, इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये दूध जो है वो उसे पिलाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नेचुरली इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि ये एक डिसएडवांटेज आप कह लें कि, लेकिन ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, नेचुरली क्वाइट पैसिव इम्यूनिटी, ये कुछ देर के लिए रहती है, मंथ के लिए, वीक्स के लिए। जैसे कि अगर हम बेबी की बात कर लें, न्यू बॉर्न बेबी को जो क्लोस्ट्रम पिया उसके अंदर एंटीबॉडीज आ गई, लेकिन वो जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ के लिए रहेगी। बाद में उसका जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो जो है वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है, वो खुद से एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, और फिर उन्हें इन चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रहती। एंड देन वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियली एक्वायर्ड
आर्टिफिशली क्या है कि जो हमने आर्टिफिशियल खुद बना के जो इम्यूनिटी हासिल की है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है हम बढ़ाते हैं, उसे हम आर्टिफिशली एक्वायर्ड कहते हैं। जैसे आर्टिफिशली एक्वायर्ड में एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास एक टाइप है और पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास दूसरी टाइप है। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एक एनिमल से जो है एनिमल से वैक्सीन जो है उसे वैक्सीनेट एक एनिमल्स को जब वो वैक्सीनेटेड किया जाता है। और वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है कि वैक्सीनेशन में क्या होता है कि कोई भी किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी ऐसा एटूनेटेड बोलते हैं वीक कर दिया किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये इनएक्टिव कर दिया हुआ है, बैक्टीरिया टॉक्सोइड्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं, और वो उन्हें जो है वो एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड देन दीज थिंग्स आर ट्रांसफर इनटू द ह्यूमन बॉडीज़, they are produced they trigger the antibodies and they trigger the B cell, and in this way the immune system start working and antibodies are produced। और इस तरह से वो एंटीबॉडी जो वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर से अगर हम कोई भी बैक्टीरिया, वही जैसे कि अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया की ले लेंगे, फर्स्ट दफ़ा बैक्टीरिया आया, एंटीबॉडीज़ बनी, एंटीबॉडीज़ जब हमने वैक्सीनेशन दी तो एंटीबॉडीज़ बन के जो है वो स्टोर हो गई, यानी मेमोरी सेल जो हमने पढ़े थे स्टोर हो जाते हैं, वो स्टोर हो गई। लेकिन जब फिर से वही बैक्टीरिया आएगा तो नेक्स्ट टाइम वो बहुत ईजीली जो है वो उसे किल कर देगी, और इस तरह जो वो बीमारी भी नहीं होगी। यही जो वैक्सीनेशन इसलिए जो है वो वैक्सीन लगाई जाती है ताकि किसी भी जो है बीमारी को वो पहले से ही जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई जाए और वो बीमारी का जो है वो ना कर सके। जैसे कि पोलियो की एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें। और इस इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। अगर हम अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि यानी किसी एक ऑर्गेनिजम्स की में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, उसकी एंटीबॉडीज़ को उठा के किसी और ऑर्गेनिजम्स की एंटीबॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर देना। और इसमें हम अगर जो है ये है कि इमीडिएट होती है ये इस तरह की इम्यूनिटी जो है, ये एक एमसीक्यूज़ भी हो सकता है कि किस तरह की ये इम्यूनिटी होती है। इमीडिएट होती है, शॉर्ट लाइफ टाइम यानी छोटी होती है, इतनी इसकी शॉर्ट लाइफ टाइम स्पैन नहीं होता। अबाउट इस तरह से हो सकता है कि 3 वीक्स की हो, या इस तरह से। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बोटुलिनम है एंटीटॉक्सिन जो है, ये क्या होता है कि बोटुलिनम जो है ये किस में प्रोड्यूस हो रहा है, हॉर्स में प्रोड्यूस हो रहा है। और जब ह्यूमंस में बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग होती है तो वो जो बोटुलिनम जो है एंटीटॉक्सिन जो है ये हॉर्स में प्रोड्यूस है, वो हॉर्स में से हमने एक्सट्रैक्ट करके हमने रखा होता है। और वो जब ह्यूमंस में होता है तो हम फ़ौरन ह्यूमंस को जो है वो फ़ौरन ही जो है वो एंटीबॉडीज उसे लगाते हैं, और वो उसकी फूड पॉइजनिंग जो होती है वो उसके बैक्टीरियाज को जाकर किल करती है, और इन ह्यूमंस की जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जैसे कि कोई सांप है, तो सांप का जो है हमने को जो है हमने क्योर करने के लिए जो है वो पहले से एंटीबॉडीज सांप के अंदर से निकाल के रखी होती है। अगर किसी को कोई सांप वगैरह काट लेता है तो हमने पहले से एंटीबॉडीज़ बना के रखे। हमारी बॉडी जितनी देर तक एंटीबॉडीज़ बनाएगी मे भी वो इंसान की डेथ हो जाए उतनी देर तक। इसीलिए जो पहले से जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हमारे पास पड़ी हैं, हम उसे फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ देते हैं और वो क्योर हो जाता है, और इस तरह से उसकी जान जो है बचाई जा सकती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे कमेंट्स करना है, हमारी हौसला अफजाई होती है। और इससे क्या हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आपको, अगर आप कोई प्रोग्रेस देखना चाहते हैं कि ऐसे नहीं कुछ ऐसे मेथड से कर पढ़ाया जाए, तो वो भी आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।